हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड नंबर 8। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सब लोग काफी ज्यादा पैनिक करके आ रहे होते हैं और कार में बैठ जाते हैं। साना के पापा और जुवन के पापा और हेजुन और जुवन बाहर की तरफ होते हैं, उनको बाय कर रहे होते हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल के लिए जा रहे होते हैं। जुवन टेंशन में होती है और हेजुन भी, और जुवन पूछती है कि सब कुछ सही रहेगा ना, तो हेजुन बोलता है हाँ, उसको होना भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में साना के अंकल इधर उधर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर साना के पापा और साना पहुंच जाते हैं। फिर वो बातें करने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, और बता रहे होते हैं कि कंडीशन अभी ठीक नहीं है, ऑपरेशन चल रहा है, अभी चीजें बतानी पड़ेंगी। वो काफी ज्यादा दुखी में होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। डॉक्टर आता है और बताते हैं कि वो अभी जगी नहीं है, पर सर्जरी बहुत अच्छी गई है, और वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं, साना और साना के पापा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन, जुवन के पापा और जुवन बैठे हुए होते हैं सोफे पे। तभी उन सबको मैसेज आ जाता है कि वो अब ठीक हैं, और फिर वो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करते हैं सबके साथ। फिर जुवन उठती है और बोलती है कि हम जा रहे हैं, और हेजुन भी वहाँ पे जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉस्पिटल में साना बैठा हुआ होता है और साना के पापा उसके पास आ रहे होते हैं। तभी वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर हम साना को साना की मम्मी के पास देखते हैं, जो अभी बेड पे होती है और लेटी भी होती है और काफी ज्यादा अच्छी हालत में नहीं होती है, और साना उन्हें देख रहा होता है। और बाहर की तरफ हम देखते हैं साना के पापा, साना और उसके अंकल बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सोयूल आ जाती है और वो अपने भाई के पास दौड़ते ही भागती है। फिर वो कुछ पूछने लग जाती है कि मेरे को मम्मी को देखना है और पापा को भी देखना है। फिर साना उसको समझाने लगता है, और वो बोलती है कि अच्छा ऐसा है तो मेरे को फिर भी मिलना है। साना के अंकल बोलते हैं कि जाओ तुम उन आंटी के साथ रह लो, पर सोईल रोने लग जाती है और बोलती है नहीं, मुझे नहीं रहना है। तो साना उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो तुम मेरे साथ रह लेना। साना के अंकल बोलते हैं कि अच्छा ये ठीक रहेगा ना, मतलब तुम कर सकते हो ना। ये सुनकर साना के पापा बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है तुमसे, और वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। फिर साना के पापा साना को सुनाने लगते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हें एग्जाम की तैयारियां करनी है, तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी है, तुम इन चीजों में क्यों पढ़ रहे हो। तो साना बोलता है कि वो भी एक बच्ची है, उसके साथ नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। वो समझाने लगता है अपने पापा को। फिर साना के पापा मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जोन के पापा रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ पर साना के पापा भी आ जाते हैं और जोन के पापा पूछने लग जाते हैं कि सब सही है, और उससे पूछते तुमने खाना वाना खा लिया। तो साना के पापा भी डिटेल से लग जाते हैं कि वो अपने आप को सफर कर रहा है, मैंने उसको बोला था ना करे। और हम स्कूल में देखते हैं जुवोन, पागदाल और हेजुन बैठे हुए होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, और जुवोन बता रही होती है कि साना कैसे रहेगा, वो अपना ख्याल भी नहीं रख पाता है। तो हेजुन उसे बोलता है वो ख्याल रख लेगा और तुम इतना ऐसा मत बोलो, पर जुवोन काफी ज्यादा टेंशन में होती है और पागदाल भी उन दोनों को देख रही होती है। फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर साना होता है, अपने अंकल के पास जाता है। उसके अंकल उसे बताने लग जाते हैं कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, तो हमें रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। फिर साना अपनी मम्मी के पास जाता है दोबारा, और वो उन्हें देख रहा होता है। फिर उसे कुछ फ्लैशबैक आता है जिसमें वो हेजुन को बता रहा होता है कि हमारी मम्मी ने हमें छोड़ दिए हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद वो अपनी माँ का हाथ लेता है और पकड़ लेता है। फिर हम दोबारा से फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साना छोटा होता है, बीमार होता है, और उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ रही होती है। फिर हम देखते हैं साना अपनी मम्मी को देख रहा होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है और फोन में जुवन से बातें कर रहा होता है। जुवन उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रही होती है मैसेजिंग में, तो साना उसे फोन कर लेता है। दूसरी साइड से जुवन फोन उठा लेती है, दोनों बातें करने लग जाते हैं। जुवन उससे पूछने लग जाती है तुम ठीक हो, तुम अपनी चीजें खा रहे हो नहीं खा रहे हो। साना बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो और भी चीजें पूछने लग जाती है। तो साना बोलते तुम मुझे याद कर रही हो क्या। तो वो बोलती है कि हाँ मैं याद कर रही हूँ, तुम कब आओगे, हम इतने टाइम तक कभी अलग नहीं हुए, तो तुम आते क्यों नहीं हो। और साना बोलता है कि मैं आ जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम जुवन को घर जाते हुए देखते अपने पापा के पास, और वो काफी ज्यादा दुखी फेस बना रही है। उसके पापा पूछते तुम दुखी क्यों हो, तो वो कुछ नहीं बोलती है। और साना के पापा उससे कुछ मिस्टेक के बारे में बोलने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें दूसरा तोहफा मंगवाया था और तुम ये तोहफा ले आई। फिर एकदम से जुवन को एक आइडिया आता है और बोलती है सियोल, हम जाएंगे सियोल। फिर हम सबको डाइनिंग टेबल में देखते हैं और वहाँ पर जुवन बता रही होती है कि हम भी चलते हैं सियोल में, पर जुवन के पापा और साना के पापा मना कर देते हैं कि नहीं हमें काम करना है। तो जुवन बोलती है कोई बात नहीं, हेजुन के साथ चली जाऊंगी, और उसे वो देखने लग जाती है। हेजुन बोलता है हम क्यों जाएंगे, हम वहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे ढंग से। और जुवन के पापा बोलने लग जाते हैं कि तुम अपना यहाँ पर टेक केयर तो कर नहीं पाती, तुम वहाँ पर जाके क्या करोगी, और वहाँ पर तुम साना को भी बर्डन कर दोगी। जुवन बोलती नहीं मैं ख्याल रख लूंगी, और मुंह बनाने लग जाती है सारी बातें सुन के। पर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलती है साना अपना ख्याल रखता है तो किसी को तो होना चाहिए अपना ख्याल रखने के लिए, पर वहाँ पर कोई भी इसकी सुनता नहीं है और सब उसको मना कर देते हैं कि नहीं जाना चाहिए। पर हम देखते हैं जुवन हंस रही होती है और बोलती है ठीक है अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। फिर वो एक अलग सा फेस बनाती है, और अगले ही पल हम देखते हैं जुवन काफी छुपाते हुए अपने कमरे से बाहर हो रही होती है और बाहर की तरफ निकल जाती है, और फिर वो साना के कमरे में जाती है और वहाँ से कुछ चीजें ले रही होती है। फिर हम उसे सबवे की तरफ जाते हुए देखते हैं, और वो फोन में बातें कर रही होती है पागदाल से कि मुझे बचा लेना। तो पागदाल बोलते तुम अकेले जा सकती हो, तुम्हें पता है सबवे में कैसे ट्रेवल करते हैं। और दूसरे ही पल हम देखते हैं जुवन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है मैप को देखकर, और वो इधर जाने लग जाती है। और हॉस्पिटल में हम देखते हैं साना और सोहेल बैठे हुए होते हैं, और वो उसे कुछ पिला रहा होता है। सोहेल उससे बातें करने लग जाती है कि मैं कब मम्मी को देख पाऊंगी। साना बोलता है कि तुम बहुत जल्दी देख पाओगी। तो सोहेल बोलती है मम्मी मुझे देखना नहीं चाहती है। तो साना बोलते नहीं वो देखना चाहती है, बस वो भी ठीक नहीं है, वो थोड़ी बीमार है इसलिए वो भी देखना नहीं चाहती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर साना को मैसेज आता है जो उनसे पूछता हूँ अभी हॉस्पिटल में, और साना उस मैसेज को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। हम देखते हैं सोहेल भी उसे देख रही होती है। फिर उससे बोलती है कि मुझे कुछ पीना है। तो साना बोलता है कि तुम अभी पी तो रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे कुछ और चीज चाहिए। तो साना बोलता है हाँ
ठीक है मैं ले आता हूँ, और वो चला जाता है वहाँ से। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जून फाइनली हॉस्पिटल में पहुंच गई होती है और वो पढ़ रही होती है नाम को। फिर वो अंदर की तरफ घुस जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक नर्स आती है जो बुला रही होती है साना को, और वहाँ पर सियोल बोलती है कि मैं हूँ। और हम देखते हैं जून वहाँ पर खुशी खुशी देख रही होती है कुछ। तभी हम देखते हैं सामने से साना आ रहा होता है और वो साना को बुलाने वाली ही होती है कि साना को पीछे से सियोल की आवाज आती है जो भागकर उसके पास आ रही होती है और उसे बता रही होती है कि मम्मी जग गई है। ये चीज देख के जून वहाँ पर फ्रीज सी हो जाती है और हम देखते हैं सियोल काफी ज्यादा खुश होती है। ये देखकर साना भी काफी ज्यादा खुश होता है जब उसको अपनी मम्मी के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जून काफी ज्यादा फ्रीज सी हो गई है और चलती भी नहीं आगे की तरफ। फिर उसको कुछ फ्लैशबैक आती है जिसमें सियोल के साथ रहता है वो, और उसे ये भी याद आता है जब साना उसे बोलता है कि हम रियल फैमिली नहीं है। और हम देखते हैं जून काफी ज्यादा फ्रीज सी हो रही होती है, साना सियोल को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और जून उसे देख रही होती है जाते वक्त। अगले सीन में हम देखते हैं हेजुन किसी शॉप की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पर वो एक चीज देखता है कि वहाँ पर हेल्प की जरूरत है, तो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड आता है पीछे से और वो उसे देखने लग जाता है और पूछता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत है। तो वो बोलता है नहीं मैं थोड़ा सोच रहा था कि हाथ बटा लूं तो हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो उसका फ्रेंड बोलता है अच्छा ऐसा है तो अच्छी बात है। तभी हेजुन को कोई दिखता है तो वो बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं हेजुन पागदल को पकड़ता है और बोलता है कि जुवन कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ ही ना। तो पागदल बोलती है हाँ वॉशरूम में। तो हेजुन बोलता है कि वो तुम्हारे कोचिंग में है तुम्हारे साथ, और वो उसे देखने लग जाता है। तो पागदल चुप सी रह जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि हेजुन सबवे स्टेशन के बाहर होता है और कॉल कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जोन निकल रही होती है बाहर की तरफ काफी सैड फेस लेकर। तो हेजुन उसके पास आता है, उसे डांटने लग जाता है कि तुम पागल हो, तुम अकेली जाने लग गई हो। और जोन काफी ज्यादा सैड फेस बना रही होती है। तो हेजुन बोलता है कि अपना फोन तो चेक कर लेती। तो जब जोन निकालती है बैग से तो देखते हैं हम कि उसमें चार्जिंग नहीं होते। तो वो बोलते चार्जिंग नहीं था। तो हेजुन बोलता है तुम इतनी ज्यादा सैड में क्यों हो। और हम देखते हैं वो दोनों चल चल के बातें कर रहे होते हैं। तो हेजुन बोलता है तुम्हें मिलना चाहिए था, मतलब तुम मिली भी नहीं, तुम जाई इतनी दूर और तुम कुछ करी भी नहीं है। और हम देखते हैं जोन काफी ज्यादा सैड फेस बना रही होती है। और इस सीन में हम देखते हैं जोन के पापा काम कर रहे होते हैं, क्लोज कर रहे होते हैं शॉप को। तभी वहाँ पर एक और कस्टमर आ जाता है और जोन के पापा जाते हैं, बोलते हैं अच्छा आपको रहना है। और वो पड़ोस वाली आंटी होती है वो मुंह बनाने लग जाती है कि ये अभी तक क्यों इतना काम कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जोन और हेजुन बातें करते हुए आ रहे थे। जोन हेजुन से बोलती है कि तुम्हें पापा को बताने की जरूरत नहीं, वो काफी टेंशन में लेंगे फालतू में। तो हेजुन बोलता है हाँ मैं नहीं बताऊंगा, जाओ ये जितने भी साना के सामान है उसको जाके रख दो। और जोन वहाँ से भागती हुई चली जाती है। और हम देखते हैं हेजुन हंस रहा होता है। फिर हम देखते हैं हेजुन शॉप की तरफ जाता है, बाहर की तरफ होता है और वहाँ पर उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि अब हम 10 बजे तक खुले हुए हैं। ये देखकर हेजुन शॉप के अंदर देखता है। तभी वहाँ से पड़ोस वाली आंटी निकलती है और बोलती है कि इसको ज्यादा पैसे चाहिए क्या। तो हेजुन पूछता है कि ये 7 बजे तक बंद हो जाता था, अब क्यों नहीं बंद हो रहा था। आंटी पूछती है ये जाके अपने पापा से पूछो ना। और अंदर की तरफ हम देखते हैं जोन के पापा काम कर रहे होते हैं सफाई। तभी हेजुन आकर उनकी मदद करने लग जाता है। जोन के पापा के काफी ज्यादा पीठ में दर्द हो रहा होता है और ये चीज हेजुन भी देख रहा होता है। तो जोन के पापा बैठ जाते हैं, पीछे से हेजुन आता है उनकी मालिश करने लग जाता है। फिर हेजुन उनसे क्वेश्चनिंग करने लग जाता है कि आपने टाइमिंग को बढ़ा क्यों दिया है। तो जोन के पापा बोलते हैं अरे मैंने ऐसे ही कर दिया कि घर चला जाता कुछ करने का होता नहीं है, तो इसलिए मैं कर रहा था कि थोड़ा पैसे आ जाएंगे ज्यादा सही रहेगा। तो हेजुन बोलता है कि मैं बहुत ही जल्द बड़ा हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर आपको रिटायर। ये सुनकर जून के पापा बोलते हैं कि मैं इतनी जल्दी रिटायर होकर क्या करूंगा, साना के पापा के साथ ड्रिंक करने लग जाऊंगा। और दोनों हंस रहे होते हैं बातें करते करते। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसको फोन आता है उसके पापा का और वो कुछ डिटेल दे रहा होता है कि हाँ वो ठीक हो रही है अभी, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी उनको होश आ गया है। वो खुश खुश होते हुए अंदर की तरफ जा रहा था। जब उसने रूम का दरवाजा खोला होता है तब वो देखता है कि उसकी मम्मी जमीन में होती है, जो अपने पैरों को देख रही होती है, काफी ज्यादा गुस्से में होती है और काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। जब साना उनके पास जाता है और उनको चुप करवाने की कोशिश करता है तो वो काफी चिल्लाने लग जाते हैं, बोलती कि मेरे साथ ही क्यों ना था, अभी तो मेरी जिंदगी सही होने लगी थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो साना डॉक्टर को बुलाने लगता है। उसकी माँ बोलती है डॉक्टर क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। और हम देखते हैं वो काफी चिल्लाने लग जाती है। साना बोलते तुम ऐसे चिल्लाने से होगा, तुम अपने आप को संभाल क्यों नहीं रही हो। तो उसकी मम्मी चिल्लाने लग जाती है, बोलते कि तुम्हें क्या करना है, तुम ऐसे पैरों से भी जियोगे, मैं जीऊंगी। और वो लेट जाती है, काफी चिल्लाने लग जाती है। फिर बोलती है काश मैं मर जाती, मरने से ज्यादा इसका बेटर होता है। तो साना बोलते है तुम कितनी ज्यादा सेल्फिश हो, फिर हमारा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तुम्हारी बेटी का क्या होगा। फिर वो खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं साना की मम्मी काफी चिल्ला रही होती है, तुम्हें क्या करना है, मैं ज्यादा यहाँ पर दर्द में हूँ, तुम क्या समझोगे। और हम देखते हैं साना गेट के बाहर रुका हुआ होता है और सुन रहा होता है ये चीज। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं सोहेल भाग के आ रही होती है, बोलते कि अब मम्मी से मिल सकती हो ना। साना बोलता है कि अभी भी तुम मिल नहीं सकती हो, अभी मम्मी थोड़ी सी ना दर्द में है, वो तुम्हें बाद में देखेगी। तो वो थोड़े बहुत टेंट्रम देने लगते हैं कि नहीं मुझे देखना है मम्मी को। तो लेकिन उसकी आंटी आती है और बोलते कि बेटा हम चलते हैं। तो साना ही बोलता है बेटा भी चली जाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साना के अंकल और साना बातें कर रहे होते हैं। साना के अंकल बोलते हैं कि अभी उसकी सिचुएशन सही नहीं है, तो हमें कोई चाहिए कि उसको देखे। और वो बोलते हैं कि तुम देख लो। साना बोलता है कि मैं नहीं देख सकता हूँ, मेरा कॉलेज है। तो बोलते तुम सियोल में कर लो ना अपना कॉलेज। तो साना बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। पर साना के अंकल समझाने लग जाते हैं बेटा वो किसी अनजान के साथ सही से नहीं रह पाएगी, हम जानने वाले, वो हमारे साथ ही रह पाएगी, मैं तो नहीं कर सकता, तुम तो कर ही सकते हो ना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं साना बैठा हुआ होता है अपनी माँ के पास और उन्हें देख रहा होता है उनकी हालत को। और अगले ही पल हम उसे बाहर की तरफ देखते हैं बेंच में बैठा हुआ, वो जून को देख रहा होता है, नंबर को डायल करता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं जून सो रखी होती है और उसका फोन चार्जर पे होता है और साना फोन कर रहा होता है पर फोन कोई उठाता नहीं है, तो वहाँ पर बैठा रह जाता है। और अगले ही पल हम उसे देख
देखते हैं कि वो अपने घर पे जा रहा होता है, जहाँ पर सोहेल सामने से आ रही होती है। तो सोहेल उससे माफी मांगती है और बोलती है कि मैं ऐसे टंट्रम अब नहीं मारूंगी। तो साना खुश होता है, बोलता है कि अच्छी बात है, नहीं मारूंगी। फिर वो बोलते है कि मेरा बर्थडे है तो चलो मनाते हैं, और दोनों वहाँ पर उस केक को लेते हैं छोटे से को, और उसमें मोमबत्ती जलाकर विश मांगने के लिए बैठ जाते हैं। सोहेल बोलते है कि तुम विश मांग लो, मैं अपने बर्थडे में मांगती हूँ तो पूरी हो जाती है, तो तुम मांगो। साना बोलता है मेरी विश को भी पूरी नहीं होती है तो रहने दो, और वो फूंक मार के उस कैंडल को बुझा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो गई होती है, जून उठते अपने फोन को चालू करती है और उसमें वो चीज देखती है और शॉक में हो जाके फिर बाहर आती है खुश होते हुए, और वो बताती है हेजुन को कि कल साना आ जाएगा, और वो अपने पापा को भी फोन करने लगती है। पर उसके पापा फोन उठाते हैं तो बोलते कि अभी तक तूने आ जाना चाहिए घर पे। और हम देखते हैं हेजुन और जून भागते हुए शॉप की तरफ जा रहे होते हैं। फिर शॉप में आ जाते हैं और हेजुन इधर देखने लग जाता है। जून दोबारा से कॉल करती है और वो देखती है फोन बज रहा होता है। फिर दोनों पीछे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि जून के पापा बेहोश पड़े हुए होते हैं। तो जीवन और हेजुन काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। फिर उसके पापा उठ जाते हैं, फिर बोलते कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा सा बेहोशी महसूस हो रही थी और कुछ नहीं है। तो जून और हेजुन उसको खड़े करने की कोशिश करते हैं, पर वो वापिस से गिर जाते हैं और अगले ही पल हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, वो लेटे हुए होते हैं। तभी वो अपनी आंखें खोलते हैं, पूछते हैं कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। तो जीवन और हेजुन से बताने लगते हैं कि तुम ठीक हो और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा तुमने ओवरवर्क कर लिया और कुछ नहीं है। तो जीवन के पापा बोलते कि मैंने तो इतना कुछ काम करा भी नहीं है। तो जीवन बोलते तुम इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ फिर भी तुम सुनते नहीं हो। वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। तो जीवन के पापा बोलते तुम दोनों यहाँ पर क्या कर, तुम दोनों अभी तक स्कूल में क्यों नहीं हो। तो जीवन बोलते आपको अभी भी स्कूल की पड़ी हुई है, अभी आप अपनी हालत में देख रहे हो। तो हेजुन बोलता है एक काम करो तुम चले जाओ, मैं यहीं रहता। तो जून बोलते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पर जून के पापा बोलते नहीं तुम चले जाओ, और जून वहाँ से चली जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं साना के पापा हेजुन और जून के पापा को लेके जा रहे होते हैं, और साना के पापा उन्हें काफी ज्यादा सुना रहे होते तुम इतना ज्यादा काम कर रहे हो तभी ये दिक्कतें हो रही है। फिर हम देखते हैं हेजुन को इंसान लगता है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। फिर जून के पापा अपने आप को डिफेंड करने लग जाते हैं, पर हेजुन और साना के पापा उन्हें काफी ज्यादा भूलने लग जाते हैं। फिर जून के पापा बोलते कि मुझे शॉप में एक बार जाना है। तो हेजुन बोलते नहीं भी नहीं जाना। फिर वो साना के पापा बोलते कि आप मुझे यहीं रोक लीजिए, मैं यहीं पर ही चला जाऊं। पापा उसे स्टैंड को उतार देते हैं। और घर की तरफ हम देखते हैं साना के पापा और जून के पापा बातें कर रहे होते हैं, और साना के पापा उन्हें समझा रहे होते हैं तुम ये चीजें मुझे पता है क्यों कर रहे हो, तुमने जब से वो अमेरिका के बारे में सुना जब से तुम ये चीजें करने लग गए हो। तो जून के पापा बोलते कि मैं उनसे भेज तो नहीं सकता हूँ, पर मैं बस देखना चाहता था कि मैं कुछ पैसे कलेक्ट कर लूँ तो मैं कुछ कर पाऊँ। और हम देखते हैं बाहर की तरफ हेजू ये सारी बातें सुन रहा होता है कि वो भेज नहीं सकते हैं। वो ये सुनकर नीचे की तरफ आ रहा होता है और दूसरी तरफ से जून भी आ रही होती है। तो जून बोलती तुम्हें क्या होगा, तुम यहाँ पर क्या हो रहे हो। तो हेजुन बोलता है कुछ नहीं, मैं बस अपना दोस्त के पास जा रहा था, उसने मुझे बुलाया और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जून अपने पापा का पैच लगा रही होती है। तो उसके पापा पूछना चाहता है कि हेजुन का है। तो जून बताती है कि अपने फ्रेंड के पास गया है, और जून अपने पापा से पूछती है कि अब तुम ठीक महसूस कर रहे हो, और वो उन पर गुस्सा करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेजुन अपने फ्रेंड के साथ होता है और उनसे बातें कर रहा होता है, और उसका फ्रेंड भी बता रहा होता है कुछ चीजें, वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। और जून बता रहा होता है कि मैं क्या। तो उसका फ्रेंड बोलता है एक काम करो, तुम अपने ना मेरे पापा के पास चले जाओ और उनके पैसों की मदद से तुम चीजों को कर लेना, और जब तुम कमाना स्टार्ट करो तो तुम ये चीजों को क्या कर सकते हो, रीपे कर सकते हो वापस से। और फिर वो मजाक भी करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो ये बातें करने के बाद एक दूसरे के साथ मजाक भी करने लग जाते हैं। हेजुन देखते हैं हम जा रहा होता है और वहाँ पर रेस्टोरेंट में वो देखता है कि उसके पापा भी काम कर रहे होते हैं। तो वो जाता है और वहाँ पर काम करने लग जाता है। फिर जुआन बोलते कि तुम समझाते क्यों नहीं हो, और वो तीनों काम कर रहे होते हैं। फिर उनका सब कुछ काम ठीक हो गया होता है तो वो रेस्टोरेंट को बंद कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हेजुन बोलता है कि मैं काम करता हूँ, मैं अपने पापा के पास चला जाऊँ, मतलब अपने बायोलॉजिकल फादर के पास चला जाता हूँ। ये सुनकर जून का पापा काफी शॉक में जाता है और बोलते तुम ये क्या कर रहे हो। तो हेजुन बोलता है कि आपने तो बोला था कि आप मेरे को अमेरिका नहीं भेज सकते, आप चाहे भी तो। ये सुनकर जून के पापा चुप हो जाते हैं। फिर वो बोलते तुम ये क्या कह रहे हो, ये बातें मत करो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ रहोगे। तो हेजुन बोलते हैं नहीं, मैं आपके साथ मेरी वजह से आपको दिक्कतें हो रही है। तो जून के पापा बोलते कि नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अमेरिका जाना मैं तुम्हें भेजने की कोशिश करूंगा। और जून के पापा तो काफी ज्यादा सीरियस हो रहे होते हैं, पर हेजुन बोलते हैं नहीं जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं जून के पापा बोलते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा, मतलब तुम ऐसे जाने की बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं चाहिए। तो हेजुन बोलता है कि आप काफी ज्यादा थक रहे हो, आप अपने आप को काफी ज्यादा वर्क कर रहे हो, तो मुझे जाना पड़ेगा। और वहाँ से वो जा रहा होता है और हम देखते हैं नीचे की तरफ जून के पापा खड़े हुए होते हैं। जून के पापा घर आ जाते हैं और हम देखते हैं जून अपनी नींद से उठकर आ रही होती है और बता रहे थे कि साना आ जाएगा। तो जून के पापा बोलते हैं हाँ मैं चीज देख लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ सो जाओ। फिर सुबह हो जाती है, जून छत में जाके देख रही होती है कि साना आ रहा ही नहीं आ रहा है, और जून के पापा नीचे की तरफ खाना बना रहे होते हैं। फिर जून दोबारा देख रही होती है कि साना आ रहा है, फिर उसे मैसेज भी करती है, और तभी हम देखते हैं कि सामने से साना आ रहा होता है। ये देखकर जून काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और हम देखते हैं साना भी स्माइल कर रहा होता है। फिर जून उसके पास जाती है, भागते उसके पास खड़ी हो जाती है, उसे गले लगा लेती है। फिर वो बोलती तुम तो बोले थे अभी तुम वहाँ पर हो। तो साना बोलता है नहीं मैं यहीं पर ही आ गया था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर साना पूछने लग जाता है कि सब ठीक है या नहीं सही है। तो जून बोलते कि पापा भी कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में चले गए थे काफी ज्यादा ओवरवर्क करने की वजह से। तो साना बोलता है अब तो ठीक है ना। तो जून बोलती है हाँ वो ठीक है। फिर दोनों खुश होते हैं और जून उसका बैग लेकर उसको ले जाने की कोशिश करती है, और साना भी उसके पीछे जाने लग जाता है। अगला सीन डाइनिंग टेबल का होता है, वहाँ पर कुछ चीजों को संभाल रहे होते हैं हेजुन, साना और जून। और साना जून के पापा
से पूछने लग जाता है कि आप ठीक है या नहीं है। तो जॉन के पापा बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जॉन के पापा उन्हें सामान लेने के लिए बोलते कि जाओ। तो वो तीनों खड़े होते हैं। तो जॉन रॉक पेपर सीजर के लिए बोलती है, पर हेजन खोया हुआ होता है। तो जॉन बोलते है कि करते क्यों नहीं है। फिर वो करते हैं और जॉन वहाँ पर हार जाती है, वो लेने चली जाती है। तभी हेजन और साना भी छत में चले जाते हैं बातें करने के लिए, और अगले पल हम उन्हें छत में देखते हैं वहाँ पर। फिर साना हेजन से पूछता है कि तुम्हारे पापा के बारे में जो तुम ऐसे चुपचाप बैठे थे। तो हेजन बोलता है तुम्हें कैसे पता है। तो बोलता है कि तो क्या हुआ बताओ, तुम चुप मत रहो। तो वो बताता है कि वो मैं बस। तो साना बोलता है क्या उसने तुम्हें जाने के लिए बोला दोबारा से। तो हेजन बोलता है तुम फ्यूचर देख सकते हो क्या ऐसा। साना बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलता है कि तुम मना कर दो उन्हें, तुम्हें उनके साथ जाने की जरूरत नहीं। हेजन बोलता है नहीं मैंने जाने का सोच लिया है। तो साना बोलता है तुम पागल हो, तुमने ये जॉन के पापा को बता दिया है। तो हेजन बोलता है हाँ मैंने बता दिया है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं काफी ही जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हें टाइम का पता भी नहीं चलेगा। फिर साना बोलता है हम दोनों नहीं यहाँ से जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन सामान लेकर आ रही होती है और अपने पापा के पास जाती है और उनको दे देती है और उनका थोड़ा बहुत हाथ बटाने लगती है। फिर जॉन के पापा बोलते हैं जॉन को बुला लो और जॉन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ऊपर की तरफ छत में देख रहे होते हैं कि हेजन और साना बातें कर रहे होते हैं उसी बारे में। हेजन बता रहा होता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, वो मेरे यहाँ पर टेंशन ले रहे हैं चीजों के लिए और सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो वो काफी ज्यादा ओवरवर्क भी कर रहे हैं। तो साना बोलता है तुम ऐसे कैसे रह सकते हो सेल्फिश, तुम उन्हें छोड़ के जा रहे हो मतलब, और हम में से किसी एक को तो यहाँ पर रहना चाहिए ना, क्योंकि मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर हेजन बोलता है मतलब क्या तुम भी जा रहे हो। और वो दोनों खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे पर और सुनाने लगते हैं एक दूसरे को और लड़ने वाले भी होते हैं। तभी हेजन भी उसे धक्का दे देता है। फिर साना दोबारा खड़ा होता है और दोनों वो लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आती है और बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या था, कौन जा रहा है यहाँ से। तो हेजन बोलता है तुमने कितना सुना है। तो जॉन बोलते कि तुमने जब बोला तो तुम यहाँ से चले जाओगे तब यहाँ। तो हेजन बोलता है कि तुमने जो भी सुना है तुम रहने दो। फिर साना बोलता है नहीं जो भी तुमने सुना है वो सही है, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और हम देखते हैं वो दोनों लड़ने लग जाते हैं और जॉन वहाँ पर खड़ी रह जाती है। फिर बोलती है मतलब क्या तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे, मतलब तुम इस घर को छोड़ के चले जाओगे, मतलब तुम अपने रियल फैमिली के पास जा रहे हो इस फैमिली को छोड़कर। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। साना और हेजन दोनों यहाँ से जाने वाले हैं। तो जॉन का क्या रिएक्शन होगा कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड अगर आपको डेमन जज एंड क्यूट ऑफिसर की लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।